राजद ने 143 उम्मीदवारों को बिहार के चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों को उतारा है। वाम दलों में भाकपा माले ने 20 और भाकपा ने 9 और माकपा ने 4 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार दिए हैं। वीआईपी ने 15 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है। इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी 3 सीटों बेलदौर, जमालपुर और सहरसा से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में महागठबंधन के 255 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हो गए हैं और 11 प्रत्याशी ऐसे हैं या 11 सीटें ऐसी हैं जो आमने सामने हैं। ऐसे में अब कांग्रेस राजद में चल रहे कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए अब एक बड़ा फैसला कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से उठाया गया है। अब कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पटना भेजने का फैसला लिया है। आज सुबह ही वो पटना पहुंचेंगे। इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होगी और सूत्रों की माने तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी वो मिलेंगे। तो यानी अब महागठबंधन में बिहार में जो खींचतान चल रही है उसका डैमेज कंट्रोल होगा और यही डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को पटना भेजा गया है। हमारे साथ सहयोगी विवेक जुड़े हुए अपडेट के साथ। विवेक, लगातार महागठबंधन में खींचतान की खबरें सामने आती रही हैं। अब खबर मिल रही है कि चूंकि चुनावी मैदान में कई सीटों पर आमने सामने है राजद, कांग्रेस और अन्य सहयोगी पार्टियां, तो ऐसे में अब चुनाव जीतना फोकस है, बिहार में सरकार पलटना फोकस है। इसके लिए कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी है। बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव की जो घोषणा हुई उसके बाद जो है महागठबंधन के अंदर जो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार अंततः समय तक पेच फंसा रहा है। इसमें देखा कि 11 सीटों ऐसी जो सीट है जहां पर कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दिया है और इधर राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। इसके साथ साथ वीआईपी भी अपना उम्मीदवार दे दिया और जो सीपीआई है, सीपीआई ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया। उसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए बिहार में 243 सीट है, लेकिन 255 सीटों पर जो है 255 सीट ऐसे हो गया महागठबंधन के अंदर, जिसमें 11 सीट है जहाँ पे आमने सामने दोनों प्रत्याशी हैं। एक अगर देखा जाए तो कुटुंबा से जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं राजेश राम, वहां से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने नाम भी वापसी नहीं ली। तो ऐसे में कह सकते हैं महागठबंधन के अंदर जो सिर्फ टव्वल जल्दी जैसी स्थिति बनी हुई थी, अब ऐसे में खबर ये आ रही है कि अशोक गहलोत जो है आज तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे और इस दौरान जो गठबंधन के फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर हल निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें अशोक गहलोत के साथ कई जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे तेजस्वी यादव से मुलाकात के लिए। लेकिन देख सकते हैं कि अंततः जो है स्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि जहां पे कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, आरजेडी के भी प्रत्याशी आमने सामने हो गए हैं। कुटुंबा ऐसे विधानसभा, घोसी विधानसभा जहां भाकपा माले के भी विधायक अभी जो सिटिंग विधायक है वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उधर राष्ट्रीय जनता दल के भी उम्मीदवार को दे दिया गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं देखना होगा कि आगे वाले समय में क्या कुछ होती है। जो नाम वापसी की तिथि थी वो भी खत्म हो गई है। स्कूटनी का सेकंड चरण का जो है स्कूटनी का 23 तारीख तक डेट बचा हुआ, यानी कल तक बचा हुआ है। तो ऐसे में क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। फिर क्या जो अंदर की जो बातें होती है, तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है अशोक गहलोत की, उसके बाद क्या जो जहां पे एमएलए अगर राष्ट्रीय जनता दल के जीतते हैं या कांग्रेस का जो है जीतते हैं, तो उसके बाद क्या आगे चल के समन्वय बनता है या स्थापित होता है, यह देखने वाली बात होगी। जी चलिए, शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब कोशिश हो रही है डैमेज कंट्रोल की, और ताकि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक रहे और जो चुनावी मैदान है वहां पर एनडीए का मुकाबला इंडिया ब्लॉक कर सके।